नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है ना। आज हम लोग 36th क्लास में पहुंच चुके हैं, जिसमें आज हम लोग कंप्लीट, देखिए हम लोगों ने वर्क पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग एनर्जी पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। जितनी भी लंबी चलती है तो चले, क्लास आज हम लोग को कंप्लीट करना है, एनर्जी कंप्लीट। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो होगा आपका पूरा कॉम्बिनेशन क्वेश्चन का मैं करवाऊंगा वर्क और एनर्जी के। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में 2018 के एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी में, अब उसमें आपको इजी क्वेश्चन में मिलेगा और थोड़ा सा टफ, बहुत हार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में या फिर जो रेलवे के एग्जाम में जो लेवल का क्वेश्चन पूछता है मैं वही आपको एज इट इज़ दिखाऊंगा। और प्रैक्टिस की बात रही तो हम जैसे कि वर्क आपको कंप्लीट किए तो उसमें ऑलमोस्ट 25 से ऊपर मैंने न्यूमेरिकल करवा दिए हैं। एनर्जी के भी मैंने कई सारे न्यूमेरिकल काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कराया, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम से रिलेट करके करवाया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को करवाया, फिर मैंने डेल्टा पी, फिर मैंने इम्पल्स के बारे सब कुछ रिलेट करके चीज़ें करवा दी है, ठीक है ना। तो आज फाइनल हम लोग का बचता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को भी पूरा समझ करके पोटेंशियल एनर्जी से भी जितने क्वेश्चन हो सकेंगे मैं उसको भी आज कराऊंगा। बाकी कल का क्लास जरूर अटेंड करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। प्रीवियस ईयर पे मैं दिखाऊंगा कि सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 का दोनों लेवल का मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, और क्या चीज़ें आपको यहाँ पढ़ाई जा रही है, क्या क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, ये आप खुद डिसाइड करिएगा। बाकी आपको इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, फोकस स्टडी विथ अभी के नाम से टेलीग्राम में मिलेगा। और इंजीनियरिंग ड्राइंग को जिनको भी क्लास करना है इसी चैनल पे कराई जा रही है। आपका लाइंस चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पूरा 100% कंप्लीट है। प्रोजेक्शन के ऊपर बहुत जल्द आपकी क्लासेस में लगाऊंगा। बाकी सीबीटी 1 सीबीटी 2 में ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी आप। तो पोटेंशियल एनर्जी को पूरा समझ लेते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट वगैरह सब कुछ देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। पूरा डिटेल चीज़ें चलेगी आज, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है ना। देखिए समझिएगा पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा ध्यान से, ठीक है। देखिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, आपको एनर्जी के बारे में डिफाइन किया था। एनर्जी क्या होती है, कोई भी चीज़, यानी कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है, उसे ऊर्जा कहा जाता है। जैसे हमने कहा था कि अगर ये पेन के इस ढक्कन को मैं उठा पा रहा हूँ तो क्यों उठा पा रहा हूँ, यानी मैंने कोई कार्य किया। अब ये जो भी मैंने कार्य किया है भाई, इस कार्य करने के दौरान मुझे मेरे अंदर क्या थी, ऊर्जा थी। अब ये ऊर्जा ने हमें क्या किया, इस ढक्कन को उठाने में हेल्प किया, मतलब कार्य करने में मदद किया। तो यही बोला जाता है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। तो समझ में आया एनर्जी क्या है। वो एनर्जी क्या होता है कि जो कोई भी काम आप कर रहे होते वो किसके कारण कर रहे होते, तो एनर्जी के कारण कर रहे होते, ठीक है। अब आइए एनर्जी के आगे लगा हुआ पोटेंशियल। हालांकि ये सब देखिए मैंने जो अभी बोला ये सब चीज़ें हमने बहुत पहले अच्छे से डिफाइन कर रखा, बस मैं आपको आगे डिफाइन करना चाहता हूँ पोटेंशियल को। अब ये पोटेंशियल को हिंदी में ध्यान दीजिए, स्थितिज ऊर्जा। अब इस नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है, स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा आपको समझ में आ गया, कोई भी आप कार्य करते हो तो उसके पीछे रीजन क्या है कि आपके पास ऊर्जा है, यानी कोई भी कार्य जो करा रहा है ये एनर्जी ही करा रहा है। और एनर्जी क्या होती है, neither be created nor destroyed although it may change from one form to another form। मतलब ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप आप उसको ढाल सकते हैं। अब ये जो लाइन मैंने कहा इसको मैं अंतिम में आज की क्लास जब लास्ट करूंगा तब मैं इसको प्रूव करूंगा एक न्यूमेरिकल के माध्यम से। किस प्रकार से मैं प्रूव भी कराऊंगा कि किस प्रकार से एनर्जी को ना तो आप लॉस कर सकते हैं, लॉस्ट कर सकते हो, और ना ही आप उसको उत्पन्न कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं स्थितिज की। स्थितिज में आपको नाम सुना, जो इसमें लिखा हुआ है स्थिति, यानी कि पोजीशन आपकी क्या है, क्या आपकी स्थिति है, यानी कि वो ऊर्जा जो कैसे उत्पन्न हो रही है, स्थिति के कारण, ठीक है ना। स्थिति में परिवर्तन के कारण, स्थिति में परिवर्तन, समझिएगा भाई। देखिए यहाँ नाम क्या रखा है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी यहाँ पर एनर्जी आ रहा है, यानी कि आपके अंदर ऊर्जा है तो आप कोई कार्य करेंगे, और आपने जो कार्य किया है स्थिति में जो परिवर्तन आया है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वस्तु में स्थिति परिवर्तन के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है। जैसे अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट अभी कहाँ रखा हुआ है, इस पेपर के ऊपर रखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको पकड़ा इस प्रकार से और इसके ऊपर मैंने क्या किया, बल लगाया, यानी मैंने क्या किया, कार्य किया इस प्रकार से। देखिए ये अब कुछ सर्टेन हाइट के ऊपर आ गया, सर्टेन हाइट इसने गेन कर लिया है। ये कब हुआ, जब मैंने इस पर कोई कार्य किया। तो मैंने जो कार्य किया इसकी स्थिति में क्या परिवर्तन आई,
तो जो कार्य, ठीक है ना, जो कार्य किसी भी वस्तु के स्थिति को परिवर्तन करता हो, ठीक है ना, स्थिति को परिवर्तन करता हो, वो क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा या फिर पोटेंशियल एनर्जी। या फिर वह कार्य जो, या भाई कार्य मतलब क्या, आपने क्या किया वहां, कुछ ऊर्जा को क्या किया होगा, वहां पे लगाया होगा। तो या फिर आप किसी भी वस्तु का अगर आप आकार चेंज करते हो, जैसे कि इसको मैं, देखिए मैं इसका आकार चेंज किया, देखिए, तो यहां पर भी कौन सा एनर्जी है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है। समझ में आया, कौन सी एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एक लाइन में सिंपल सी, द एबिलिटी टू डू वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन पोजिशन, ड्यू टू change in position, due to change in position and size is called potential energy। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, किसी वस्तु में स्थिति और आकार, स्थिति और आकार, ठीक है ना, स्थिति और आकार परिवर्तन, आकार परिवर्तन के कारण, स्थिति और आकार परिवर्तन के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फिर से मैं समझाऊं आपको कि आपने क्या यहाँ लिखा है, देखिएगा ध्यान से, ये जो लिखा हूँ वही मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ भाई, पोटेंशियल एनर्जी को। चेंज इन पोजीशन, ये अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। चेंज इन पोजीशन, द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है ना, द एबिलिटी टू डू वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन पोजीशन एंड साइज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु में स्थिति और आकार परिवर्तन के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ मैंने क्या बोला था और वो मैं अभी यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। ये ढक्कन अभी रखी हुई थी कॉपी के ऊपर, अब मैंने क्या किया, इसका पोजीशन यानी कि इसकी स्थिति में चेंज किया हूँ, और इसकी चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, कुछ कार्य करना पड़ा। अब ये कार्य कैसे हुआ, तो कुछ ऊर्जा मैंने लगाया, कुछ ऊर्जा, मैंने बिना ऊर्जा का आप कोई कार्य कर सकते हो, बिना एनर्जी का नहीं। तो इसकी जो मैंने पोजीशन चेंज की, इसके लिए मुझे कार्य करना पड़ा, और इस कार्य के दौरान जो ऊर्जा लगा उस ऊर्जा को आप क्या नाम दे रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन में चेंज आई, पोजीशन में चेंज आई, पोजीशन में देखिए यहाँ पे थे, यह वस्तु यहाँ पर आ गई। हमने काइनेटिक एनर्जी में क्या देखा था कि कोई भी वस्तु गति के कारण जो भी कार्य, अगर ये बॉडी अभी रेस्ट मोड में, इसको आपने क्या किया, कोई बल लगाया या फिर आपने इसके बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो इसमें क्या आ गया, मोशन आया। तो आपने जो बल लगाया उसके दौरान आपने जो कार्य किया, तो कार्य करने के दौरान जो ऊर्जा इसमें आई और यहाँ पर बॉडी में क्या आया, मोशन आया, तो गति आया, तो इसका नाम आपने क्या दे दिया, उस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा नाम दे दिया। और इस ऊर्जा को आपने स्थितिज ऊर्जा नाम दे दिया, क्योंकि आपने जो कार्य किया, आपने जो ऊर्जा इसके अंदर जो स्टोर हुआ वो किस फॉर्म में, तो स्थिति के फॉर्म में, इसके एनर्जी, इसका जो पोजीशन था उसको आपने चेंज किया, इसलिए आपने इसका नाम दिया स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, रही बात साइज की, तो आप देखिए इसका साइज भी अगर आप चेंज किए हैं, तो यहाँ पर इसका जो साइज चेंज हो रहा है, आपने कुछ कार्य किया है, तो यहाँ पर जो भी कार्य किया है वो किस फॉर्म में, तो इसकी स्थिति, इसकी साइज, इसकी आकृति चेंज हुई, तो ये कौन सा एनर्जी होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, समझ में आया। अब मैं एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल से पहले सुनिएगा, अभी आपको पूरी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, आप ये सोचिए एक बार फिर से, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी भाई ऐसे रटने नहीं है हमें कि mgh फॉर्मूला होता है, ऐसा नहीं है। देखिए जब भी बात हाइट की आ रही होगी, ठीक है ना, हाइट की आएगी भाई, मतलब हाइट में कोई चेंज हो रहा होगा, उसके पोजीशन में चेंज हो रहा है, ठीक है ना, हाइट आ जाए, ठीक है ना, या फिर उसका पोजीशन चेंज हो, या उसका कोई शेप एंड साइज चेंज हो, ठीक है, तो उस समय अगर कोई भी एनर्जी होगी तो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी भाई, ठीक है ना मेरे भाई। अब एक चीज़ मैं इसका पहले आपको फॉर्मूला बता दूँ। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखते हैं इसको समझिए। देखिए पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, mgh। अच्छा अभी इसको हम आपको प्रूव करके दिखा देते हैं। आपने क्या किया, ये ढक्कन को भाई इस प्रकार से आपने क्या किया, इसका पोजीशन चेंज किया, तो इसके लिए आपने क्या किया, वर्क किया, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, अब आइए, ये जो आपने वर्क किया, ये आपने जो फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, जितना इसका वेट होगा, इस ढक्कन का जितना वेट होगा, तो फोर्स आपने कितना लगाया, जितना इसका वेट होगा। वेट इक्वल्स टू क्या होता है, mg, पता होना चाहिए इतना, तो आपको वेट इक्वल्स टू क्या होता है, mg होता है। ठीक है भाई, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, आपने कुछ एक मान के चलते कि h हाइट तक आपने इसको पोजीशन चेंज किया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ,
अब ये डिस्प्लेसमेंट ही ना कहलाएगा। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका ऊपर इतना हाइट आया तो यही तो डिस्प्लेस हुआ ना, इतना ऑब्जेक्ट इतना दूरी कवर किया, यही डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, h हो गया, ठीक है। तो ये h हो गया, तो यहाँ से आपने वर्क कितना किया, वर्क आपने कितना किया, mgh, ठीक है। आपने कितना वर्क किया, mgh, ठीक। तो ये जो आपने वर्क किया, इसके पोजीशन को चेंज कर, इसका क्या चेंज हुआ, इसका पोजीशन में ही तो आपका चेंज हुआ, ये बॉडी मोशन में तो नहीं आया। अगर ये बॉडी मोशन होता और आपने जितना कार्य किया होता तो वो क्या कहलाता, गतिज ऊर्जा। बट इसकी आपने पोजीशन चेंज की, ठीक है ना, h हाइट में आ गया। देखिए यहाँ पे था पहले, यहाँ से यहाँ इसने इतना हाइट ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये हाइट चेंज करने, ये जो पोजीशन चेंज करने में इसने h हाइट गेन किया, आपने इतना वर्क किया, और यही जो वर्क किया है जो स्टोर हो गया किस फॉर्म में, स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में, यही होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया होगा आई होप सो। इससे ज़्यादा आप डिटेल आप क्या ही समझाएं। इसकी यूनिट अगर आपसे पूछ ली जाए तो कोई भी एनर्जी हो उसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। अच्छा, यूनिट से मुझे याद आया, पिछले दिन का जो मैंने क्लास लिया था उसमें भाई देखिए सिंपल सी चीज़ है, मैंने पहले कहा कि कंसेप्ट पे आपको ध्यान देना, कैलकुलेशन बाय मिस्टेक हो सकती है। वहाँ मैंने एसआई यूनिट में आंसर लाया था, ठीक है ना, लेकिन मास को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया था। केजी में लेना है तो भाई इतना आप कर लीजिएगा, इसके लिए इतना हो हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है। इतना मैंने आपके अंदर कंसेप्ट दे दिया है कि इन चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हैं, बाकी कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। इतना अगर मैं क्वेश्चन एक बार में अगर 20-25 क्वेश्चन कराऊँ और उसको समझा करके चीज़ों को ग्राफिकल और पिक्टोरियल वे में, तो चीज़ें हो सकती है थोड़ी भाई इधर उधर, उसके लिए आप परेशान ना हो। तो समझ गया भाई ये mgh कैसा आया। आपने एक ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा m मास का, इसको आपने h हाइट पर, इसको इस प्रकार से इसका पोजीशन चेंज कर दिया, ये बॉडी अब यहाँ आ गई है। तो ये जो आने में इसने जो कार्य किया, इस कार्य क्या हो गया आपका mgh, और यही कार्य क्या कहलाता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा mgh, ठीक है भाई। अच्छा याद रखिएगा, इस पोटेंशियल एनर्जी को और एक नाम देते हैं जिसको कहा जाता है इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी भी कहते हैं इसको, और इसको बोला जाता है संचित ऊर्जा भी, संचित ऊर्जा भी कहा जाता है। भाई ध्यान से समझिएगा, संचित ऊर्जा भी कहा जाता है। और इसको हम आपको समझाते हैं कैसे, देखिएगा, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊं अगर, तो जैसे क्या है कि देखिए एग्जाम्पल तो वैसा मिल नहीं रहा मेरे पास, वैसा कुछ मैं आपको समझाऊं इंटरनल एनर्जी को ज़्यादा अच्छे से। फिर भी देखिए अभी ये आपके पास लब्बड़ है, ठीक है। एक चीज़ और ये भी, अच्छा ठीक है, इसी को पहले समझिए, ये कैसी ऊर्जा है, तो एक इंटरनल एनर्जी, ये आपके पास लब्बड़ है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया है एक्सटर्नली ये अभी मैंने इस प्रकार से रखा, दोनों साइड से मैंने फोर्स लगाया, ठीक है ना, एक सर्टेन। अब ज़्यादा फोर्स लगाइएगा तो फिर ये प्लास्टिक फॉर्म ले लेगा, मतलब हमने इतना ही फोर्स लगानी है कि ये इलास्टिक रीजन की हमें बात करनी है। इलास्टिक रीजन समझ आता है ना, कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट पे इतना फोर्स लगाया कि वापस ये फिर से आपने रिगेन कर ले अपने शेप एंड साइज को, तो वो होता है फोर्स आपका इलास्टिक रीजन। अब आपने इतना ज़्यादा फोर्स लगा दिया कि ये लब्बड़ वापस से अपना शेप ही गेन ना कर पाए, तो मैं वो फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इतना कि वो वापस से गेन कर ले। तो देखिए अभी आप देखिए इस लब्बड़ को पहले अच्छे से देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। अब मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया इसके ऊपर, यहाँ वाइट में रखूँ तो और ज़्यादा क्लियर आया। देखिए अब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ इसके ऊपर दोनों साइड से, ठीक है भाई। अब मैंने इतना जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इसके अंदर ना एक एनर्जी संचित हुई है, ये नाम है इंटरनल एनर्जी। अब यही एनर्जी के कारण देखिएगा आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए इसका शेप वापस से इन्होंने गेन कर लिया। तो ये एक ऐसी एनर्जी है, तो ये एक इंटरनल एनर्जी है। तो लब्बड़ में आपसे पूछा जाएगा कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि इसकी क्या, देखिए इसकी शेप एंड साइज मैंने चेंज कर दी, पोजीशन ही चेंज कर दी। क्यों? क्योंकि मैंने इसके ऊपर अभी कार्य किया, और ये कार्य कैसा कार्य, तो इसकी पोजीशन चेंज हुई थी, पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है भाई। अब आइए आपको मैं एक स्प्रिंग का एग्जांपल, इससे अलावा मैं आपको कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे समझा दूँ स्प्रिंग के आने से पहले। देखिए ये आपसे कभी कभी एग्जाम में आपसे कभी कभी क्या बहुत बार पूछा जाता है कि पहाड़ पर, ठीक है ना, पहाड़ पर रखा पत्थर जो है, उसमें पहाड़ पर रखा पत्थर, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, स्टोन प्लेस्ड एट हाइट, ठीक है ना, स्टोन प्लेस्ड एट, पहाड़ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, माउंटेन, स्टोन प्लेस्ड एट माउंटेन, स्टोन प्लेस्ड एट आ हाइट भी बोल सकते हैं, कुछ हाइट में मैंने रख दिया है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है भाई, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने इस हाइट पर रख दिया। आप एक मिनट, ये है, देखिए अभी
आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो ढक्कन है इसके पास कौन सी एनर्जी है, तो बॉडी रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, क्योंकि भी की वैल्यू जीरो। तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, तो एक हाइट में, देखिए इतना सर्टेन हाइट है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर हाइट है, यानी कि एच की जहां भी बात आएगी, हाइट की जहां भी आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी। और देखिए इसका पोजीशन भी चेंज, अभी यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से इतने हाइट पे है, तो पत्थर अगर कोई भी रखा पत्थर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है ना, पहाड़ पर, तो क्या होगा, पहाड़ पर रखा पत्थर है भाई, यहाँ पे जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोई एक ऑब्जेक्ट हो तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, ये रुकी हुई है, स्टैटिक मोड में है, तो ये के पास वेलोसिटी तो जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। इसके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक सर्टेन हाइट पर है और ये हाइट के कारण इसके पास कौन सी एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि छत पर बैठा कोई बंदा, ठीक है ना, छत पर बैठा कोई, छत पर बैठा हुआ बालक, सिट ऑन क्या छत को क्या टेरिस्ट, ठीक है ना, कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसके ऊपर भी कौन सा एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी। छत है भाई, ये आपका मान लेते हैं घर है, घर कैसे होगा, घर है ये आपका, ठीक है, तो यहाँ पर छत पे बैठे हुए तो इसका एक हाइट है ना गेन किए हुए, तो भाई ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि पानी जो बांध है ना, बांध में जमा पानी, ठीक है, बांध में जमा पानी, बांध में जमा पानी, या फिर बोल सकते हैं स्टोर वाटर, स्टोर करके रखा गया है वाटर को ऑन डैम, या फिर बाल्टी में स्टोर किया गया पानी, उसके पास कौन सा एनर्जी है, तो भाई देखो ये पानी को मैंने क्या किया, स्टोर कर लिया, यहाँ पे मैंने एक डैम बना दिया, तो ये पानी का क्या किया, एक हाइट गेन कर लिया एच हाइट पे, तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब आइए बाल्टी के पास, ये रहा आपका बाल्टी, ये हैंडल है, यहाँ पर आपने पानी पूरा स्टोर कर लिया, तो इसने भी एक हाइट गेन कर लिया है, तो अब ये हाइट गेन करने के कारण अब पानी क्या रुकी हुई है, तो इस कौन सी एनर्जी होगी, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, mgh होगी, ठीक है। घड़ी, अब एक आती है चाबी वाली घड़ी, अब तो खैर नहीं आती है, चाबी वाली घड़ी आती होगी, ऐसी बात नहीं है, चाबी वाली घड़ी बोल सकते हैं, या फिर चाबी वाला खिलौना भी अभी भी आता है, ठीक है ना। तो वो जो आपने चाबी दिया इस प्रकार से, तो उसके अंदर आपने क्या किया, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आपने दिया, अब उस एनर्जी के कारण ही वो गाड़ी आगे मूव करता है, या फिर घड़ी की जो सुइयां आप देखते हैं, एक फिर दो फिर तीन, इस प्रकार से वो मूव करती, क्यों, क्योंकि उसमें आपने पोटेंशियल एनर्जी दिया चाबी दे करके, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। इसका एग्जाम्पल भी, ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपसे और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि स्प्रिंग होगा, आपसे स्प्रिंग में भी पूछा जाएगा कि मान लीजिए ये कोई स्प्रिंग होगा, आप स्प्रिंग को दबाइएगा, ठीक है, यहाँ पे दबा दिया, या फिर आप उसको खींचिएगा, तो इसमें भी कौन सी एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी। लब्बड़ में भी कौन सी एनर्जी, मैंने आपको दिखा दिया, पोटेंशियल एनर्जी। धनुष में भी आप जो खींच के मारते, देखिए इस प्रकार से आप लब्बड़ में भी यहाँ पर क्या करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाऊँ थोड़ा सा और भी अच्छे से, तो देखिएगा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ भाई। एक कागज़ में फाड़ा हूँ अभी, और अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जलवा, इसमें मैंने फंसा दिया है ये लब्बड़ में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से जैसे मैं फेंका हूँ, ठीक है ना, तो ये कागज़ फेंका गया दूर, तो क्यों, क्योंकि ये जब मैंने लब्बड़ को इस प्रकार से खींचा ना, तो ये खींचने के दौरान क्या हुआ, इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी हो, तो ये कागज़ उतना दूर कैसे गया, वो कागज़ वहाँ, देखिए मैं एक और एग्जांपल फिर से कागज़ लाता हूँ और मैं फिर से लगाता हूँ, जैसे ये रहा, देखिए छोटी सी कागज़, ये शायद ना जाए, तो इसके अभी देखिए ये कागज़ को तो यहीं गिर जाना चाहिए था, इस प्रकार से यहीं गिर जाना चाहिए छोड़ने पर, नहीं यहाँ नहीं गिरेगा ये, क्यों, क्योंकि ये लब्बड़ में अब क्या आ गया, आपका एक एनर्जी आ गया खींचने के दौरान, मैंने बल लगाया, तो कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल एनर्जी के कारण देखिए वो कागज़ फेंका गया दूर सा, ठीक है भाई। तो ये आपको क्लियर हो गया एग्जाम्पल। खींची हुई धनुष पूछ लिया जाए, धनुष में गुल्लेर, ठीक है ना, जो चिड़िया वगैरह मारते थे आप, या आम वगैरह गिराने के लिए भी यूज़ करते हो, तो वहाँ पे भी कौन इस प्रकार से खींचते हैं, ठीक है ना, सेम लाइक एज इट इज, इस प्रकार से खींचते हैं, तो कौन सी एनर्जी स्टोर हुई भाई, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब आइए बात कुछ कर लेते हैं स्प्रिंग के ऊपर भी, हालांकि स्प्रिंग अब आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक समझ में भी आ रहा होगा मेरे बातों से। देखिए स्प्रिंग का मैं एक फिगर बना रहा हूँ, एक तो आपका ये स्प्रिंग है, मेरे पास अभी स्प्रिंग था नहीं, अदरवाइज मैं लेकर दिखा देता हूँ, ठीक है, ये स्प्रिंग है, ये इसका जो डिस्टेंस है ये स्प्रिंग की x, ठीक है ना, x मीटर है। अब मैंने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स इस पर लगाया, इधर से खींचा है यानी, ठीक है। अब मैंने खींचा तो क्या हुआ, खींचने के दौरान ये थोड़ा सा खींचा भी गया, सिंपल सी बात है, खींचूंगे तो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो खींचा गया। इधर मैंने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, यानी कि बाह्य बल लगाया, ठीक है भाई, बाह्य बल लगाया है। तो अब देखिए इसका भी जो साइज, यहाँ तक जो इसका जो डिस्टेंस था, यानी कि इसकी जो दूरी कितनी थी, x, अब मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो इस कारण क्या हो गया, इसकी जो डिस्टेंस में आपको परिवर्तन देखने को मिली, तो ये मान के चलता हूँ कि मैं यहाँ पर चेंज जो आया है डेल्टा एक्स का चेंज आया, ठीक है, डेल्टा एक्स मान के चलिए, यहाँ पे एक नंबर लूँ तो 2 सेंटीमीटर का स्प्रिंग था, ठीक है, तो मैंने खींचा तो अब ये 5 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का ये, और 3 सेंटीमीटर क्या हुआ, खींचने के कारण, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के कारण हुआ। अब समझिएगा, जैसे ये आपका क्या था, स्प्रिंग यहाँ पर बंधी हुई थी, ठीक है ना, इस प्रकार से ये अभी स्प्रिंग बंधी हुई थी,
एकदम इस प्रकार से देखिए, वही शेप का भी है। अब मैंने क्या किया, इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया यहाँ से इस प्रकार से, तो ये रहा आपका एक्सटर्नल फोर्स, इतना आ गया लब्बड़। अब ठीक, अब देखिए इधर जो खींचने के दौरान यानी इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आपने लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, बाह्य बल। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, ये लब्बड़ में क्या हो आपको देखने को मिलता है, अब जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स को हटाऊं तो अब ये लब्बड़ वापस से यानी कि शेप वही गेन कर लिया, ठीक है ना। ये स्प्रिंग यानी कि स्प्रिंग आप समझिए, अभी आपके पास ये स्प्रिंग है, तो ये ऐसा क्यों हुआ। आपने देखा कि स्प्रिंग में क्या काम, आप देखे होंगे स्प्रिंग में भी भाई, या फिर इस लब्बड़ में आप देख रहे हैं, जीता जाता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए वापस, तो क्यों आया ये वापस अपने उसी पोजीशन में, इसके पीछे यानी कि इधर भी कोई फोर्स लग रहा होगा। तो इधर जो फोर्स लग रहा होता है ना, इसको नाम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना, इसको क्या नाम देते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन जो है, ठीक है ना, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है लब्बड़ के उसके अपोजिट है, क्योंकि देखिए लब्बड़ इधर डिस्प्लेस हुआ था भाई, अभी मैंने आपको दिखाया ये लब्बड़ किधर डिस्प्लेस हुआ, इधर, और रीस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है, इधर। अच्छा, और दूसरा आप क्या बोल सकते हो कि रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है किसके, एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट। देखिए यहाँ मैंने फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया है, इस साइड में लगाया है, और रीस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है, इधर। यानी क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या आप लिख सकते हैं सर, आप क्या लिख सकते हैं, एफ रीस्टोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यानी क्या कि आप जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा आप डिस्प्लेसमेंट करेंगे उसके अपोजिट में आपका रीस्टोरिंग फोर्स भी लगेगा, लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं कि एफ रीस्टोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स, नेगेटिव में, क्यों, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, क्यों नेगेटिव साइड समझ रहे हैं ना, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा। अब आइए एक चीज़ मैं अब यहाँ से आपको स्प्रिंग का जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है मैं उसको अब डिराइव करता हूँ। क्या होता है आपका, क्या होता है भाई, हाँ चलिए। अच्छा एक चीज़ और मुझे बताइए, एफ एक्सटर्नल का क्या आपको रिलेशन यहाँ से समझ में आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, बिल्कुल पॉजिटिव में, क्योंकि एफ एक्सटर्नल हमने इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ, स्प्रिंग में भी खिंचाव इधर ही है, इसी डायरेक्शन में आया। लेकिन रीस्टोरिंग का पूछे जाएगा तो ये इसके अपोजिट में आएगा, ठीक है ना, ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुआ, आपने जो कार्य किया इस दौरान, इसका क्या हुआ, पोजीशन शेप में चेंज आया। जब भी पोजीशन शेप में या फिर हाइट की बात होगी तो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर आपसे स्प्रिंग की पूछ ली जाए तो आप क्या बोलोगे, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर के क्या होता है, इसको बोला जाता है, के को बोलते हैं क्या, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, के को बोला जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है ना, कि के को क्या बोला जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, स्प्रिंग नियतांक, ठीक है ना, स्प्रिंग नियतांक, ठीक है भाई। हाफ के स्क्वायर क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना कि नहीं हुआ, ये बताइए। रिस्टोरिंग फोर्स का अब आप या वैसा बल है जो वापस स्प्रिंग को अपना फिर से शेप एंड साइज गेन करने में हेल्प करता है। ये लब्बड़ जो आपका देखिए हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, शेप एंड साइज चेंज है, लेकिन इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स ही इसको वापस हेल्प करता है अपने गेन करने के लिए शेप एंड साइज को, ठीक है ना। और ये क्या किधर होगा, रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि बाह्य बल के जस्ट अपोजिट, और जो डिस्प्लेसमेंट जो पोजीशन चेंज हुआ उसके अपोजिट आपका रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। इतना आपका क्लियर है कि नहीं है, ये बताइए मुझे। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं प्रैक्टिकली चीज़ों को अब समझा रहा हूँ, पूरा पोटेंशियल एनर्जी हम लोग समझ लिए अब, ठीक है ना। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट क्या है, रुकी हुई है, यानी कि अभी स्टैटिक मोड में है। इसकी अपनी कोई मास होगी, ठीक है, तो मास की मैं कहीं भी लिख नहीं रहा हूँ, एम कहीं भी मैं नहीं लिखूंगा, यानी कि यहाँ पर भी अभी इसकी क्या होगी, भी की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगी, जीरो होगी। अगर भी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम भी स्क्वायर, तो ये क्या होगा, जीरो होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा, जीरो होगा। अब आइए एच की बात की जाए, हाइट की क्या है, इसकी हाइट अगर पूछी जाए तो हाइट क्या आपकी, ये धरातल से सटी हुई है, जमीन से सटी हुई है बिल्कुल, तो एच की वैल्यू क्या है, जीरो, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, जीरो होगी। यानी कि इस कंडीशन में, यानी कि केस वन जो आपका है ये, ठीक है ना, ये आपका केस वन है। केस वन में हमने क्या देखा कि आपकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जीरो और हाफ एम बी स्क्वायर फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आया भाई, हाइट आपकी यहाँ पे जीरो है। अब देखिएगा दूसरा कंडीशन, ये आपका ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये गतिमान ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यानी इसके पास क्या है, अपनी कोई वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। हाइट क्या है इसका, जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी, जीरो है। तो केस टू की बात की जाए, केस टू में आपने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी
नॉट इक्वल्स टू जीरो बट पोटेंशियल एनर्जी जीरो। आपको ये समझ में आया क्यों हुआ? नहीं हुआ। इसके पास गति था, मोशन में था ये ऑब्जेक्ट, इसीलिए इसके पास भी नॉट इक्वल्स टू जीरो। देखिए यही सब थोड़ी सी बाय मिस्टेक हो जाती है, बोलता सही हूँ लेकिन लिखा जाता गलत। तो भी नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब इसकी हाइट क्या है? पृथ्वी से धरती से सटी हुई, तो हाइट जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। अब देखिए क्या हुआ, अब इस ऑब्जेक्ट क्या आ गया, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ आ गया, बट ये ऑब्जेक्ट कैसी है, तो रुकी हुई है, रुकी हुई है। यानी कि अगर इसकी बात की जाए तो एक सर्टेन हाइट में अब आ गया, एच हाइट पे आ गया, तो यहाँ पर अभी ये रुकी हुई है, तो भी की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी, जीरो होगी। बट एच क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो, एक सर्टेन हाइट है इसके पास, कुछ तो कुछ हाइट है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, नॉट इक्वल्स टू जीरो होगी। ठीक है, यानी केस 3 में हमने क्या देखा, केस 3 में हमने ये देखा कि पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल्स टू जीरो और काइनेटिक एनर्जी आपने क्या देखा, जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि भी इसकी क्या है, जीरो है, रेस्ट मोड में अभी। लेकिन अब दूसरा जो हम अंतिम केस ले रहे हैं, ये आपका गति में है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये गतिमान है और एक सर्टेन हाइट में भी है आपका, ठीक है, यानी कुछ एक हाइट में, तो वेलोसिटी क्या है इसकी, नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल्स टू जीरो, हाइट जीरो नहीं, नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी पोटेंशियल एनर्जी भी इसके पास होगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, जीरो नहीं होगी, नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए केस 4 में आपने क्या देखा, केस 4 में आपने ये देखा कि पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल्स टू जीरो, काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल्स टू जीरो। कहने का यहाँ मैं क्या मतलब ये आपको ये बताना चाहता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली है वो क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है भाई। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, यानी कि उसकी मोशन में बॉडी होगी, वी की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो उसकी मोमेंटम भी इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, पिछले क्लास याद करिए, तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया क्यों काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल जीरो, ये केस में पूरा आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझ में आ गई यहाँ से, ठीक है भाई। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ आपको एक चीज़ बतानी है। और देखिए एक आपको एनर्जी होता है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, इसको ध्यान से सुनिएगा, यानी कि इसको क्या कहा जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। अभी मैंने आपने जो 4 केस बताया, इसका अभी आपके एग्जाम में ये पूछता है भाई, कैसे पूछता है उसको भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। अभी क्वेश्चन पहले मैकेनिकल एनर्जी समझ लीजिए, इसी के फॉर्म में ये पूछता भी है। मैकेनिकल एनर्जी को लिख रहे हैं ME। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, आपका यांत्रिक ऊर्जा होता है, ठीक है। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से, पहला मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उड़ता हुआ हवाई जहाज, ठीक है ना, उड़ता हुआ हवाई जहाज, यानी कि इसको लिखेंगे क्या, फ्लाइंग एरोप्लेन, ठीक है ना, फ्लाइंग एरोप्लेन। अब इसके पास कौन सी एनर्जी है हमें ये बताइए, यानी कि एरोप्लेन है भाई, ठीक है, एरोप्लेन है, ये फ्लाई कर रही है, ठीक है ना, यानी कि कुछ एक सर्टेन हाइट में ये क्या कर रही है, ये फ्लाई कर रही है, यानी एक सर्टेन हाइट में, और ये मोशन इधर कर रही है भाई, ठीक है, यानी कुछ वेलोसिटी से भी मोशन कर रही है। अब इसके पास कौन सी एनर्जी है भाई, ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन डी नन। देखिए पोटेंशियल एनर्जी पहले देखते हैं क्या इसके पास है, तो इसके लिए हाइट होना चाहिए, तो बिल्कुल एक सर्टेन हाइट से एरोप्लेन उड़ता है भाई, तो हाइट तो नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो यानी पोटेंशियल एनर्जी भी नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी में, ठीक है भाई। अब आइए क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो है या नहीं है, तो भी इसकी क्या है, भी नॉट इक्वल्स टू जीरो, भी कुछ इसकी भाई 500 किलोमीटर पर आवर से किसी न किसी स्पीड से, वेग से तो ये मूव कर रही होगी, यानी कि भी क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब इसमें अगर आप फ्लाइंग किया हुआ हवाई जहाज पूछ लिया जाए तो इसके पास क्या कौन कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को क्या बोला जाता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। तो समझ में आया, ये आप कैसे समझ पाए, ये कौन सा केस आपका, ये वाला केस है, एक सर्टेन हाइट में भी एरोप्लेन है और मोशन भी कर रहा है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी भी नॉट इक्वल टू जीरो, काइनेटिक एनर्जी, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, तो इसके पास मैकेनिकल एनर्जी होगी, ठीक है भाई। आ गया ये एक और दूसरा एग्जाम्पल और समझिए ध्यान से। छत पर कोई बालक दौड़ रहा है, ठीक है ना, बॉय रन ऑन रूफ, ठीक है। अब ये मान के चलते हैं ये आपका घर था, नीचे वाला फ्लोर है आपका, और ऊपर आपका यहाँ पे 2 तल्ला हो गया, और इधर आपका छत है, ठीक है ना, ये चारों तरफ से बाउंड्री के अलावा, यहाँ पर आपका बालक है। अब ये बालक क्या कर रहा है, दौड़ रहा है,
ये दूसरा पैर हो गया दौड़ता हुआ, ठीक है ना, मतलब मूव कर रहा है एक v वेलोसिटी से। यानी कि इसके क्या है, धरती से h हाइट पे ये भाई चढ़ा हुआ छत पे, यानी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है क्योंकि v वेलोसिटी से दौड़ रहा है। यानी के पास ये दोनों एनर्जी, यानी इसके पास कौन सी एनर्जी है, तो मैकेनिकल एनर्जी है। उसी बार रॉकेट का बात कर लिया जाए तो उड़ता हुआ रॉकेट बोला जाएगा, नहीं अच्छा याद आ गया भाई रॉकेट से। चलिए तीसरा, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा भाई। अंतरिक्ष में उड़ता रॉकेट, अब इसके पास कौन सी एनर्जी हमें बताइए। अब आप सोच रहे होंगे अंतरिक्ष यानी कि इसके पास हाइट है, तो भाई हाइट तो है लेकिन अंतरिक्ष में जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, mgh, जी की वैल्यू जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो इसके पास केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि उड़ रहा है तो इसके पास क्या होगा, मोशन होगा, मोशन होगा यानी कि हाफ mv स्क्वायर होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी होता है। ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, भाई लोग मैकेनिकल एनर्जी टिक करके आ जाते हैं, दिक्कत में फंस जाते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई भाई, तो यह पार्ट हो गया। अब चलिए पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, किस प्रकार से एनर्जी, जो मैंने पहला लाइन कहा था कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ऑल्सो इट में चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करके आपको दिखाते हैं एकदम प्यार से, ठीक है ना। चलिए समझते हैं, तो टॉपिक का नाम लिखेंगे सब कोई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। इसमें आप फील करेंगे कि वाकई एनर्जी ना तो उत्पन्न होती है ना, आपको प्रैक्टिकली हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, विथ न्यूमेरिकल के थ्रू, ठीक है। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है आपका, द टोटल, जितना भी ये सभी जगह एप्लीकेबल है, कोई भी आप पूरी यूनिवर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि यूनिवर्स में कोई भी एनर्जी जो होती है क्या होती है आपकी कांस्टेंट होती है। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ठीक है ना, इज कांस्टेंट, ठीक है। एनर्जी नादर बी क्रिएटेड, ठीक है ना, एनर्जी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, एनर्जी नाइदर NEITH नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ठीक है ना, नॉर डिस्ट्रॉय, यानी कि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल इसको क्या कर सकते हैं, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यानी कि काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से सोलर एनर्जी, किसी ना किसी एक फॉर्म में वो चेंज होते रहेगा, ना तो वो नष्ट होगा और ना ही वो उत्पन्न होगा, ठीक है। अब कैसे, चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ये आपका यहाँ पे मैं अर्थ बन ले लिया हूँ इसको, ठीक है। यहाँ का एक ऑब्जेक्ट मैं रख रहा हूँ इस हाइट पे, ठीक है। ये आपका एक ऑब्जेक्ट है और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ ए पॉइंट, ये पॉइंट हो गया आपका सी पॉइंट और ये जो पॉइंट आपका बी पॉइंट, ठीक है। अभी देखिए ये बॉडी यहाँ पर रखी हुई है मतलब क्या है, इसकी यू की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है भाई। अब देखिएगा आपको बताऊंगा कि एनर्जी इस बॉडी की पॉइंट ए में, पॉइंट बी में, पॉइंट सी में सभी जगह कांस्टेंट है। अब कैसे, यही ना हो रहा आपका, तो यही ना बोल रहा है कि एनर्जी नादर भी क्रिएट है, यानी कि इस बॉडी में जो एनर्जी है वो ना तो क्रिएट होगी कोई नई की, ना तो आएगी और ना ही कुछ उसमें नष्ट होगी। यानी जितनी एनर्जी अभी इसके पास है उतनी एनर्जी यहाँ पर भी, 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 यहाँ पर भी। अब मैं आपको प्रूव करता हूँ कि तीनों पॉइंट में आपकी एनर्जी सेम है या नहीं, उसको देख लीजिए। तो यही बोलता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर इसकी क्या है, यू की वैल्यू जीरो है, तो पॉइंट ए में मैं लिख रहा हूँ, पॉइंट ए की मैं बात कर रहा हूँ, पॉइंट ए में टोटल एनर्जी, ठीक है ना, पॉइंट ए में टोटल एनर्जी क्या होगा आपका, इसमें पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पॉइंट ए में काइनेटिक एनर्जी क्या है। देखिए काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, यू की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी जीरो, ठीक है। क्यों, क्योंकि यू की वैल्यू जीरो, वेलोसिटी जीरो, ये रुकी हुई है। अब पोटेंशियल एनर्जी इसकी बात की जाए तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, ये आपका एच हाइट पर यहाँ पे ये खड़ा है आपका, ठीक है। और ये ए से सी के बीच की जो दूरी है वो वाई है, और ये कितना हो जाएगा फिर एच माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है ना, एच माइनस वाई हो जाएगा, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसके पास, तो बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी तो होगा, एक सर्टेन हाइट पर है तो क्या होगा वो पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा। यानी टोटल एनर्जी टी हो गया, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए में क्या है आपका, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए, कितनी है भाई पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, यानी कि टोटल एनर्जी कितनी हो गई आपकी mgh हो गई, ठीक है। यानी पॉइंट ए पे कितना टोटल एनर्जी है इस ऑब्जेक्ट की, तो mgh है। अब ये ऑब्जेक्ट नीचे आया, ठीक है, इसमें वेट के कारण ये नीचे आ रहा है, ठीक है।
तो वेट यहाँ नीचे इसका लगेगा भाई, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे आया, ये पॉइंट सी में जब आया, ठीक है ना, पॉइंट सी के पास जब ये पहुँचा, अब हम लोग निकालते हैं पॉइंट सी के पास, ठीक है ना, पॉइंट सी के पास टोटल एनर्जी कितना है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट टू क्या कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम तो चलिए एम है, वी स्क्वायर इसके पास वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो आपको ये अब देखिए स्पीड वेलोसिटी का टॉपिक में लोग पढ़ते हैं फॉर्मूला, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2। जब हाइट की बात होती है तो ए की जगह हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले देते हैं जी की वैल्यू, और एस जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हाइट के फॉर्म में, इसलिए एच ले रहे हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू की वैल्यू क्या है यहाँ से, तो यू की इनिशियल वेलोसिटी विराम अवस्था में 0 होगी इसकी, प्लस 2 जी की वैल्यू, जी हाइट, सॉरी हाइट नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2g, सॉरी यार फिर मैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है ना। तो एस बोल सकते हैं, या फिर ये कितना हाइट इसने कवर किया है, तो आप क्या बोलेंगे 2gy। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2gy, ठीक है। अब यहाँ पे हम पुट कर दे रहे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 2gy, तो यहाँ से 2 कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आया mgy, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई आपके पास mgy। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं एट पॉइंट सी। इस पॉइंट सी पे अब इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है, तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, मास m है, जी है। अब ये हाइट कहाँ से, धरती से हाइट, ये हाइट कितनी है, ये ऑब्जेक्ट के भी धरती से कितने हाइट पे है, तो h माइनस वाई पे है, तो h माइनस वाई, यानी कि ये टोटल इसका क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो अब टोटल एनर्जी निकालते हैं हम लोग एट पॉइंट सी पे, ठीक है ना। इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी आपकी mgy, प्लस इसको अब टोटल मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, एक mgh हो जाएगा माइनस mgy, ये माइनस था इसलिए माइनस है, तो mgy कट गया, तो टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी कितना आया एट पॉइंट सी में, तो ये भी आपका कितना है mgh, देखिए यहाँ भी mgh, और टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए में भी, यहाँ पर भी mgh, ए पॉइंट में भी इसके पास कितना एनर्जी था mgh ही था, बट ये mgh किसके कारण था, केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी के कारण था। पॉइंट सी में आपका टोटल एनर्जी कितना है mgh है, बट यहाँ पर किसके कारण, यहाँ पर इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है, देखिए mgy, और इसके बाद कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है mgh माइनस वाई, तब भी इसके पास टोटल एनर्जी, यानी कि क्या हुआ कि ऊपर से जब बॉडी कोई नीचे आ रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो घट रही होगी, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करती है, और जो mgh है देखिए यहाँ पर भी वैल्यू mgh है। अब देखिए पॉइंट बी में भी आपके एनर्जी पॉइंट बी में भी कितनी आएगी, तो mgh ही आएगी, उसको भी मैं प्रूव कर देता हूँ। देखिए पॉइंट बी में टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है, ये आपका था पॉइंट सी। तो पॉइंट बी में हम लोग निकालेंगे टोटल एनर्जी क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या होगा आपका 0, क्यों 0, क्योंकि यहाँ पर हाइट ही 0 है, क्यों 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 देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट बी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की अब हाइट क्या है, ये तो धरती से सट गई है भाई, तो एच की वैल्यू क्या होगी 0। अब इसके पास कुछ तो वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी चलिए निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा आपका, हाफ पॉइंट बी में हाफ mv², ठीक है ना। कहाँ पर, एट पॉइंट बी में हम लोग बात कर रहे हैं, तो बी की वेलोसिटी इसमें निकालेंगे v² इक्वल टू u² प्लस 2g s, यानी कि डिस्प्लेसमेंट v², u क्या था 0 था, प्लस 2g, और ये कितना आया, पूरा कितना डिस्टेंस कवर किया है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, यहाँ से ये पूरा, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, यानी कि इसने कितना कवर किया, h कवर किया, ठीक है। s क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो यानी कि 2gh, यानी v² इक्वल टू क्या आ गया 2gh। तो यहाँ हाफ v² की वैल्यू क्या आया 2gh, 2 कट जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितना बचा आपका mgh बचा केवल, ठीक है ना। और पॉइंट बी, और टोटल एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है mgh है। तो भाई देखिए टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी में भी, यानी कि एनर्जी एट ए, एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल्स टू एनर्जी एट पॉइंट सी क्या है इक्वल, और ये कितना आया आपका, तो mgh आया। यही है मैंने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही बोला कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स, यानी टोटल कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखे यहाँ रखे, एनर्जी उसकी क्या होगी कांस्टेंट हो, क्योंकि एनर्जी नैदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ऑल्सो इट में चेंज फॉर्म, इसका केवल देखिए फॉर्म चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में। चीज़ें समझ में आ गई होगी भाई।
अब चलिए एक थ्योरम और बच रहा है आपका, लास्ट थ्योरम है एनर्जी और वर्क का, उसको भी मैं रिलेट कर दूं क्योंकि इससे आपका CBT 2 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। हालांकि मैंने इसको PYQ सेट जो मैं करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप लोग नहीं कर रहे अटेंड तो उसको जरूर करिएगा भाई। 1 मिनट यार, अरे भाई देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम हमें पढ़ना है और अंतिम है, ठीक है ना। एनर्जी आज खत्म हो गया हम लोग का। क्या बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा की जो इसका क्या प्रमेय क्या बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा में जो अंतर आती है, ठीक है ना, यानी कि द डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, कार्य के बराबर, इज इक्वल टू वर्क डन। डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, मतलब ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए इससे आपका CBT 2 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ क्वेश्चन। और डायरेक्टली ये देखिए CBT 2 में भी पूछा, अच्छा मैं भूल गया, CBT 1 में भी आपका क्वेश्चन पूछा। कल का क्लास अटेंड करिएगा, देखिएगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया नहीं गया है। मैं कब बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपका करवाऊंगा अभी। यानी ये थ्योरम क्या बोल रहा है कि डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी, ये चेंज का साइन होता है, डेल्टा जो होता है डिफरेंस को बता रहा है, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ये आपका यही थ्योरम बोल रहा है। यानी कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दे दिया जाएगा और आपसे वर्क पूछा जाएगा तो आप निकाल लेंगे, या आपको वेलोसिटी दे दिया रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो आप उसको क्या करोगे, वर्क निकाल लोगे। अच्छा ये अब इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए वर्क इक्वल्स टू क्या होता है आपका, अगर जो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट करवा रहा हूँ, ठीक है ना, और उसमें तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो उसमें मैंने ये थ्योरम डिस्कस कर दिया था। तो आप लोग जा सकते हैं, अब इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं अटेंड किए हैं तो करना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं, शायद फ्री में है, कॉस्ट इसलिए मिल रहा है। और देखिए कितना अच्छा मैंने पावर का क्वेश्चन करवाया है भाई, वहाँ पे लाइट चैप्टर का आई का मैंने क्वेश्चन कराया। लेकिन मानिए मुझे लगता नहीं कि यूट्यूब में किसी ने वो क्वेश्चन कराया है CBT 2 का, अच्छा क्वेश्चन। अभी मैं उस पर एक प्रिज्म का अच्छा क्वेश्चन उसमें आया, पूछा हुआ था, PCM ट्रेड में पूछा है CBT 2 में। अब ऐसा नहीं कि आप फीटर ट्रेड्स होंगे या इलेक्ट्रॉन, तो भाई ऐसा नहीं है, CBT 1 में तो ये पूछ ही सकता है ना भाई, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पूछ सकता है। या आपका किसी अदर एग्जाम में ग्रुप डी में भी पूछ सकता है, अभी रेलवे में तो ग्रुप डी की भी वैकेंसी आएगी। तो अब स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा। प्रिज्म में आपने थिन प्रिज्म फार्मूला उससे आपने क्वेश्चन पूछा है, म्यू आर की वैल्यू दे दी थी, मतलब म्यू रेड की वैल्यू दे दी थी, म्यू वायलेट की दे दी थी, मीडियम मिन की वैल्यू दे दी थी उसने, प्रिज्म एंगल का वैल्यू पूछ लिया था एग्जाम में। तो इसका भी मैं पूरा कंसेप्ट दे करके क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। तो फोर्स की बात किया जाए तो फोर्स क्या होगा आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट है आपका यानी कि s, ठीक है। तो s का वैल्यू क्या आप निकाल सकते हैं, v² इक्वल टू क्या होता है, u² माइनस 2as होता है। तो यहाँ से s की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या लिखेंगे, इसको u² इधर ले आएंगे, v² माइनस u² बाई 2a होगा, गलत है ना ये, v² इक्वल टू u² प्लस 2as होता है, सॉरी v² इक्वल टू होता है u² प्लस 2as होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ से निकालेंगे तो v² माइनस u², ये v² इधर रखे, u² को इधर ले आए तो माइनस u², 2a को नीचे लाएंगे तो बाई 2a, तो s की वैल्यू यहाँ से ये आ गई। तो हम यहाँ s की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ये v² माइनस u² बाई 2a, यहाँ से ये a और a कट गया। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 2 को 1/2 यहाँ बाहर लिख दिए, यहाँ से m रखे हैं इधर, और इधर आपका बचा v² माइनस u²। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ये आपका क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और ये आपका क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है ना। यानी ये आपका क्या बता रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये क्या बता रहा है, चेंज इन काइनेटिक, और ये किसके बराबर है, वर्क के बराबर है, ठीक है ना। किसके बराबर हो गया, तो वर्क के बराबर। यही आपका है कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब इसे इजी वे में डायरेक्ट आप इसको यूज अप्लाई करेंगे एग्जाम में, ठीक है ना, इसको क्वेश्चन को। चलिए इस वीडियो आज हम यहीं ख़त्म करेंगे, न्यूमेरिकल नहीं करा पाएंगे पोटेंशियल एनर्जी का भाई, बहुत ही गर्मी लग रहा है। ऑलमोस्ट 45 मिनट का क्लास भी हो गया, और 40-45 मिनट का क्लास हेल्दी क्लास होता है। और ठीक है भाई, तो खैर चलिए टारगेट कंप्लीट कर दिया मैंने, एनर्जी ख़त्म। अब बचता आपका पावर, लेकिन इससे पहले मैं कराऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस एक सेशन में, 37th क्लास में, 38 क्लास में मैं पूरा पावर आपका कंप्लीट कर दूंगा। पावर मतलब 40 क्लास तक हम लोग पूरा का पूरा वर्क एनर्जी पावर खत्म कर देंगे, ठीक है ना। यही टारगेट लेके चले भी थे हम। तो 40वां क्लास तक, अब सोचिए, अब मान के चलिए कि वर्क एनर्जी पावर में हम 30 क्लास से या 31 से स्टार्ट किए, सोचिए 10 क्लास लिए हैं भाई, कम लगता है आपको, 1-1 घंटे का क्लास ले रहा है। पेड क्लास में भी आपको शायद ये कंटेंट नहीं मिलेगा जो हम कंटेंट आपको दे रहे हैं। तो भाई अगर फ़र्ज बनता है आपका भाई शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, आपको अगर कुछ भी अगर आपको फ़ायदा हो रहा तो। और चलिए ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।